तुला राशि वालों, जब जिंदगी में अच्छी अच्छी घटनाएं बिना इरादे, बिना किसी योजना, बिना इच्छा शक्ति से घटित होने लगती है, तब उसे हम ग्रह नक्षत्र का प्रभाव या फिर भगवान की लीला या फिर विधि का विधान समझते हैं। तुला राशि वालों, जो कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है और जो कुछ इस पृथ्वी पर होने वाला है वह सब ग्रह नक्षत्र और सितारों के अधीन है। तुला राशि वालों, आप भाग्य को चाहे माने या न माने, लेकिन यह जीवन के घटनाक्रम को निर्धारित करता है और हर व्यक्ति इन घटनाक्रम से प्रभावित होता रहता है। मित्रों, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी क्यों मनुष्य कुछ सालों तक ही जीवित रह सकता है। जमीन के अंदर और ऊपर जाने की क्षमता होने के बावजूद भी प्रकृति के कोप से बचाने में नाकामयाब रहता है। आज भी सूर्य की एक किरण वनस्पति, पेड़ पौधों को जीवन देती है। खल खल बहने वाला जल मनुष्य को तृप्त करता है। आज भी चंद्रमा को देखकर समुद्र हिलोरे लेता है। मित्रों, प्रभु की लीला अपरंपार है। 2025 में 10 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन के साथ आपकी राशि तुला राशि के लिए भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या सालों के बाद आया महाकुंभ के बाद तुला राशि की सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा? क्या नवग्रहों में वायवी ग्रह राहु के परिवर्तन से आपका भी जीवन परिवर्तन लेगा? क्या हमेशा की तरह केतु नई दिशा दिखाएगा? क्या बदलते बृहस्पति आपकी जिंदगी को भी बदलेगा? इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए जानते हैं 2025 में तुला राशि की सभी परेशानियों का कैसे होगा अंत, इनकी संपूर्ण जानकारी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं तो कुछ न कुछ परिस्थितियों को बदलते हैं। जब राहु हर 18 महीने में राशि बदलता है तो पृथ्वी पर नई आपदाओं के साथ लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। जब गुरु परिवर्तन करता है तो वह अधिकार, पद से संबंधित लाभ देते हैं। जब गुरु अतिचारी होते हैं तो कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है, राजनीतिक उथल पुथल होती है, विश्व हैरान रह जाता है। अब ऐसे में 2025 में गुरु, शनि और राहु तीनों का परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में देखें तो आपकी कुंडली के अनुसार शनि ग्रह वर्तमान में आपके पंचम भाव में विराजमान थे, जो जीवन में धन भाव, लाभ भाव और सप्तम भाव से संबंधित कई सारी मुश्किलें उत्पन्न कर रहे थे। पंचम भाव में शनि के चलते आपका प्रेम जीवन खराब होता है। ऐसे में वह अपनों से दूर ले जाते हैं, कोई अपना ही धोखा देता है। विवाह योग्य व्यक्तियों की शादी की बात तो चलती है, लेकिन शादी नहीं हो पाती। भाग्य के असहयोग के चलते उनके माता पिता से मतभेद बढ़ते हैं। अपेक्षित स्थान परिवर्तन होता है। सेहत को लेकर भी चिंता उत्पन्न होती है। पैसा अटक जाता है। यहाँ तक गुप्त शत्रु भी उन्हें परेशान करते रहते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत विद्यार्थियों को होती है, क्योंकि उनको उच्च डिग्री के लिए, उच्च जगह के लिए प्रयास केवल सपना बनकर रह जाता है, वो सिद्ध नहीं होता। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा जब 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा? तो वह एक झटके में आपकी इन सारी परेशानियों को खत्म करेंगे। धन से संबंधित चिंताएं दूर होगी। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत में सुधार होगा। साझेदारों के साथ मतभेद और व्यवसाय में हानि खत्म होगी। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बदल रहा है। नौकरी करने वालों को भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी 29 मार्च से आपको महसूस होगा कि आपकी कई सारी परेशानियों का अंत हो रहा है, क्योंकि शनिदेव ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। 14 मई 2025 को जब गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंचेंगे, तब वह आपके जीवन में 3 प्रकार के बड़े बदलाव करेंगे। पहला बदलाव भाग्य से संबंधित करेंगे, क्योंकि गुरु आपके तीसरे, छठे भाव के स्वामी है। ऐसे में वह आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आप समाज के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए कुछ करते हैं। बिजनेस में आपको लग रहे नुकसान के झटके एकदम से ही बंद हो जाते हैं। करियर में अच्छी सफलता मिलती है। आप मुक्त व्यापार की इच्छा रखते हैं तो स्वतंत्र बिजनेस कर सकते हैं। बदलते गुरु आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से बदल देते हैं, क्योंकि 14 मई के बाद गुरु का सीधा प्रभाव
तृतीय और पंचम भाव पर भी होगा। ऐसे में रियल एस्टेट, यातायात, ट्रांसपोर्ट, समुद्र व्यापार, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित सभी कार्यों में बढ़ोतरी होगी। अत्यधिक धन का आवागमन होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलती है। वह आपको वाहन और प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार देते हैं। आपके कारोबार का विस्तार होता है। यहाँ तक 14 मई के बाद आपको विदेश में जाकर नौकरी करने का भी मौका मिलता है। 18 मई 2025 को जब राहु ग्रह मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह दुनिया के लिए एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रापित दोष बड़े बदलाव और बड़े तबाही के संकेत देता है। लेकिन जब आपकी कुंडली में राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सरकारी कर्मचारियों को एकाएक धन लाभ का अवसर प्रदान करेंगे। तरक्की, उन्नति, वेतन में बढ़ोतरी। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको यात्रा के माध्यम से लाभ देंगे। इस समय आपकी अच्छी खासी डील होगी। आपको बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कई पुराने मामले में भी आप राहत महसूस करेंगे। राहु की स्थिति नौकरी में पदोन्नति और लाभ की संभावनाओं के साथ शेयर बाजार में भी अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बनाती है। अगर आप पिछले कई सालों से निवेश करते जा रहे थे तो इनका अब अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। पंचम भाव में राहु की स्थिति तुला राशि वालों के विदेश में चल रहे संघर्ष को खत्म करेगी। या यह समझ लीजिए कि तुला राशि के हर वह जातक जो विदेश में जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके सपनों को सच करेगा। इस समय आपको जीवन साथी की जरूरत होगी तो वह आपको आसानी से प्राप्त होगा। अगर आप लंबे समय से किसी अवसर की तलाश कर रहे थे तो वह अवसर उपलब्ध होगा। घरेलू मामलों को लेकर भी उलझन से मुक्ति मिलेगी, यानी कि प्रेम, परिवार और अपनों का सहयोग जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात और यकीन न करने वाली बात यह होगी कि 18 मई को जब केतु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो खूब बड़े लाभ और लाइफ चेंजिंग स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। वह आपके कर्ज के भार को कम करेंगे, किसी बड़े व्यक्ति की सहायता दिलवाएंगे। आप इस वक्त सपनों का महल, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, शॉप, ऑफिस भी खरीद सकते हैं, या फिर आपकी पुरानी संपत्ति को बेच सकते हैं और कुछ बड़ा फिर बदल कर सकते हैं। और यही तो भाग्योदय होता है। तुला राशि वालों, कुंडली में राहु, केतु, गुरु अच्छी स्थिति में होंगे और दोष कारक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से 2025 में आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। और वैसे भी हर व्यक्ति की कुंडली में कई शुभ योग होते हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।